को बदला जाता है पार्लियामेंट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे का जो बयान आया, हालांकि बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया है, लेकिन बहस छिड़ गई है न्यायपालिका या फिर पार्लियामेंट। कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम इसमें मूक दर्शक हैं। हमारी जो भूमिका है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। एक तरफ देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम के खिलाफ कुछ भी कहने की आजादी है, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी कहने की आजादी है, देश के खिलाफ कुछ भी कहने की आजादी है। तो अब अगर एक सांसद ने अपरोक्ष रूप से देश की संसद के मुद्दों पर मारा है तो इसका जवाब तो देश की संसद को देश की सुप्रीम कोर्ट को देना होगा ना। भाई, सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य क्या है? अब इन सब मुद्दों की चर्चा शुरू हो जानी चाहिए कि भाई कानून जो संसद बनाती है या जो नियम संसद के द्वारा बनाए गए हैं, जो संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट को बदलता है या इन कानूनों को बदलने का अधिकार भी रखती है। इससे पहले आपको याद हो, दलितों का में एक कानून की बात थी जिसमें अगर कोई दलित किसी के खिलाफ शिकायत देता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी और जांच बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत है, ये तो मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। भाई, पहले शिकायत के बाद में जांच होनी चाहिए, जांच में अगर व्यक्ति है तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो इसी मोदी सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश की संसद में एक नया कानून लाकर फिर से पलट दिया गया। तो भाई, मोदी जी डर किस बात से रहे? अगर उनके सांसद को ये लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून बदल रही है तो आप फिर से संसद में। देश में जो ड्रामा चल रहा है, जो नूरा कुश्ती चल रही है, बड़ी हैरान करने वाली बात है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि भाई इस तरह की बातें भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही है कि भाई वो धर्म देखकर किसी से कागज मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी शुचिता, अपनी ईमानदारी उसको प्रदर्शित करना होगा। अभी देश के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था पिछले दिनों? उन्होंने कहा था कि भैया अगर किसी आम आदमी के घर में इतने नोटों के गिनते तो तुरंत तो FIR हो जाती, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती, CBI EDB के यहाँ पहुंच जाती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पहुंच जाता। और पिछले दिनों जो जस्टिस वर्मा के घर पे आग लगी, नोटों के बंडल मिले, ढेर का ढेर था, उस मामले में कोई FIR आज तक नहीं हुई। तो देखा जाए तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी देश की कानून व्यवस्था का, सिस्टम का मजाक नहीं उड़ा रहा? अगर उपराष्ट्रपति जी की बात सही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी ईमानदारी साबित करनी है। वो कैसे करेगी ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कांग्रेस लगातार ED CBI को लेकर, क्योंकि ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और संवैधानिक के तौर पर ये काम करती हैं, अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कैच कराने की कोशिश करेगी। जो संवैधानिक संस्था है वो प्रेशर में काम करेगी। आपको मौका मिल गया विजय कौशिक साहब? नहीं, देखिए, मौके की जहां तक बात है तो अगर आप इसे मौका कह रही हैं तो दिया किसी भाजपा नेताओं ने दिया है ना। तो सबसे पहले अगर भाजपा इसे मौके के तौर पर देख रही है हमारे लिए तो अपने उस सांसद को निकाल कर बाहर कर दे। हमने कब रोका है? लेकिन हम ऐसी ओछी और घटिया राजनीति नहीं करते। हम तो पहले से कहते हैं। अब ये भी तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा या भगवान नहीं है, और इस देश में तो लोग खुदा और भगवान के ऊपर भी उंगलियां उठा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सवाल भाजपा के नेता बारी बारी से दाग रहे हैं, जैसे योजनाबद्ध तरीके से किसी चीज को कटघरे में लाया जाता है। भाई लाइए, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मामला चल रहा है उनके खिलाफ गलत चल रहा है तो भाई जवाब क्यों नहीं देते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर यही बातें शबनम ने कही होती टीवी चैनल पर बैठकर तो अब तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कंडेम्प्ट का नोटिस भिजवा देता आपके पास। तो मुद्दा यह है कि कमजोर है या मान लीजिए जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसको नोटिस भेजने में देर नहीं लगती। मैं तो कहता हूं कि भाई इस पार्टी के मुखिया अगर चुप हैं, मान लीजिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं या मोदी जी भी नहीं बोल रहे कुछ, या अमित शाह जी भी नहीं बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर, क्योंकि एक नहीं बारी बारी से कई नेता बोल चुके हैं जिसमें उपराष्ट्रपति भी शामिल है, दिनेश शर्मा भी शामिल है।
इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस भेजना चाहिए, क्योंकि सब पार्टी से है, कि भाजपा से है, उसका अध्यक्ष कौन है, वो है, उसने क्या कार्रवाई की अपनी पार्टी के सांसद के साथ, मोदी जी ने क्या कार्रवाई की, सब नोटिस ले दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है और सही है तो देश को पता तो लगना चाहिए कि भाई सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कदम नहीं उठाती तो कहीं ना कहीं यही माना जाएगा कि भी भाजपा अपनी कूटनीति में सफल रही और सुप्रीम कोर्ट शांत होकर बैठ जाएगी, नहीं कार्रवाई कर पाएगी इस मुद्दे पर। क्योंकि एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई कर देने से क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने किसकी शह पर बोला, किसकी शह पर देश की सुप्रीम कोर्ट को नंगा किया गया या उसके जजों को कटघरे में डाल दिया गया, किसके कहने पर ये माहौल बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुस्लिम होती है, बहुत लोगों के दिमाग में बैठने लगी है बात। भाजपा सांसद के शिवाजी सरकार साहब, न्याय